Dear students, in nuclear energy, unit number 2, our next topic is quantum mechanics relevant for nuclear physics. मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह रिलेवेंट है। यहाँ हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स के फिनोमेना के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो भी फिनोमेना हैं उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरह से फेल होती है और किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। तो पहले हम एक एनालिसिस लेते हैं। द न्यूक्लियर इंटरेक्शन ऑपरेट्स ओवर डिस्टेंसेस ऑफ अबाउट 10 to the power minus 12 centimeter. The beam of particles travel with the speed of comparable with the speed of light, say 10 to the power 10 centimeter per second. Therefore, the transit time in a nuclear collision are of the order of 10 to the power minus 21 second. Since h cross is about 10 to the power minus 27 CGS, the energy of the beam must be much greater than 10 to the power minus 5 erg or 10 MeV for classical motion। यानी यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है कि क्लासिकल मोशन के हिसाब से देखा जाए तो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 10 MeV के करीब या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बट इन एनी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट energy of any particle radiated from nucleus has not been found more than 10 MeV। प्रैक्टिकली 10 MeV से ज़्यादा किसी भी पार्टिकल की एनर्जी जो न्यूक्लियस से रेडिएट होते हैं नहीं पाई गई। देयरफॉर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स आर एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करने की जरूरत है। द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन द क्लासिकल लिमिट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। द थ्योरी मे बी एक्सटेंडेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू गेट ए मोर कंसिस्टेंस बेस फॉर द थ्योरी ऑफ रेडिएशन। द पोस्टुलेट ऑफ फील्ड क्वांटाइजेशन along with the comparable theory wise the uncertainty principle for radiation enables to develop quantum electrodynamics। अब यहाँ पर एक थ्योरी गैमाओ थ्योरी आ रही है जो अल्फा डिके के लिए है। ये बताएगी कि किस तरह से अल्फा डिके को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल थ्योरी फेल होती है और फिर क्वांटम थ्योरी पास होती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट an alpha particle must be of energy greater than 30 MeV, but it has been observed that alpha particle emitted by uranium 92 238 have energy 4.2 MeV। so here classical physics is emitted। यानी कि प्रैक्टिकली अल्फा पार्टिकल जो यूरेनियम से निकलता है उसकी एनर्जी 4.2 MeV है, जबकि क्लासिकल के अनुसार उसकी एनर्जी 30 MeV होनी चाहिए। तो क्लासिकल फिजिक्स टोटली यहाँ पर फेल होती है। द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय गैमाओ इन 1928 यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ वेव मैकेनिक्स, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसके एजम्पशंस हम लेते हैं किस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हुआ है फिर गैमाओ के द्वारा। द एजम्पशंस ऑफ वेव मैकेनिकल एक्सप्लेनेशंस आर: नंबर 1, द अल्फा पार्टिकल्स बिफोर एमिशन एग्जिस्ट एज सच विद इन द न्यूक्लियस। यानी एमिशन से पहले अल्फा पार्टिकल वो न्यूक्लियस के भीतर ही रहते हैं। नंबर 2, इट मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड विद इन द न्यूक्लियस एंड collides again and again at the barrier surface, but it is kept inside the nucleus due to high potential। यानी कि वो न्यूक्लियस के भीतर कांस्टेंट स्पीड से मोशन या मूव करते हैं, लेकिन बैरियर को तोड़कर जो कि सरफेस पर है हाई पोटेंशियल का, उसे तोड़ करके वो बाहर नहीं आ पाते हैं। नंबर 3, देयर इज ए स्मॉल बट फाइनाइट प्रोबेबिलिटी that the particle may leak through the barrier each time
it collides with it. This is due to the de Broglie hypothesis of wave nature of the particles. लेकिन चाहे वो भले ही कम हो, लेकिन एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है कि पार्टिकल उस बैरियर से पार हो जाए, लीक हो जाए. ये हमारा बेस है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, जो कि पार्टिकल नेचर का है, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स का है. फाइनल, once the particle leaks through the barrier, it escapes from the nucleus because of its kinetic energy and Coulomb's electrostatic repulsive force. और एक बार अगर पार्टिकल बैरियर से लीक हो जाता है तो ये वहाँ से चल देता है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और कूलॉम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होता है. तो यही है क्वांटम मैकेनिक्स रिलेवेंट फॉर द न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स को बिना क्वांटम के हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच.